नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक बहुत मोटिवेशनल कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है ओकाज़ो, जो 8 साल का लड़का होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा और मार्शल आर्ट सीखने के लिए अपनी फैमिली से बोलता है। फैमिली क्या करती है कि उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ले जाती है प्रैक्टिस करवाने के लिए, सिखाने के लिए। तो वहाँ पर उसको टीचर्स मिलते हैं। तो टीचर उसको जो जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कराने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि वो सीख रहा होता है धीरे-धीरे चीज़ों को। अचानक से क्या होता है कि जब वो फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो बायाँ हाथ होता है ना, वो टूट जाता है और वो फ्रैक्चर होते हुए उसे काटना पड़ जाता है और वो उसके बायाँ हाथ से लॉस हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बोलता है, यार ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगा? अपने सपने को कैसे पूरा करूँगा? मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मैं बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन वो उसके फ़ादर उसको सपोर्ट करते हैं, वो खुद से भी बहुत अपने अंदर जिज्ञासा लिए होता है, तो वो हार नहीं मानता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है। जब मार्शल आर्ट सीखनी है, तो वो अपनी फैमिली से फिर बोलता है कि नहीं, नहीं, मुझे कैसे भी करके सीखनी है, मुझे करना है। तो उसके बाद फिर उसके फादर फिर उस ले आते हैं इंस्टीट्यूट में। तो उसके सर बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम एक किक की प्रैक्टिस करो। वो किक मारने की प्रैक्टिस करवाते हैं उससे और निरंतर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल जब प्रैक्टिस करवाते रहते हैं उसे सिर्फ़ एक किक की, तो उसकी जो वो उसके अंदर जो ये जिज्ञासा आती है कि मेरी फैमिली मतलब मेरे सर मुझे एक ही चीज़ की क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं बार-बार। तो बोलता है कि सर, आप और स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारे ट्रिक्स सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे आप सिर्फ़ एक किक की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो बोलता है जितना कहा जाए, उसके जो ट्यूटर होते हैं वो बोलते हैं जितना कहा जाए उतना सुनो और सिर्फ़ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो, लगातार करते रहो। तो वो प्रैक्टिस करता रहता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार वो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता है। 8 साल हो जाती हैं, वो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन उसके अंदर ये जिज्ञासा हो जाती है कि मतलब मैं कैसे मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ? मुझे तो एक ही चीज़ आती है, बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब जब समय आता है कॉम्पिटिशन का, स्कूल कॉम्पिटिशन का, तो जो ओकाज़ो होता है, वो अपने आप को बहुत मायूस और हारा हुआ फ़ील करता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ एक किक आती है। मैं उसमें इस एक किक से कैसे जीत सकता हूँ? अच्छा, ये चीज़ होती है कि जो कॉम्पिटिशन जीत जाता है, उसको सेंसेई के नाम का एक प्राइज़ मिलता है। तो सेंसेई नाम नाम के प्राइज़ के लिए कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है, तो जैसे ही सामने अपोनेंट खड़ा हुआ है, इधर ओकाज़ो खड़ा हुआ है और कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है। तो ओकाज़ो जो होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबराया हुआ होता है और बोलता है, यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे सिर्फ़ एक किक आती है, मैं उस किक से कैसे जीत जाऊँगा? सामने वाला अपोनेंट पूरी ताकत से उसकी तरफ आता है, बढ़ता हुआ आता है और उसको जैसे ही हराने की कोशिश करता है, ओकाज़ो डर के मारे और घबराहट में वो किक मार देता है। वो एक किक में जो जैसे ही अपोनेंट को पड़ती है, वो अपोनेंट ढेर हो जाता है। ओकाज़ो का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओकाज़ो को कॉन्फिडेंस जैसे ही बूस्ट होता है, तो सेकंड अपोनेंट अपोनेंट को बुलाया जाता है। सेकंड अपोनेंट फील्ड में आता है। सेकंड अपोनेंट जैसे ही उस पे हावी होने की कोशिश करता है, ओकाज़ो फिर अपनी उसी किक को मारता है और उस किक के द्वारा सेकंड अपोनेंट को ढेर कर देता है। सेकंड अपोनेंट ढेर हो जाता है, ओकाज़ो का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। थर्ड अपोनेंट को बुलाया जाता है। जैसे ही थर्ड अपोनेंट्स को बुलाया जाता है, वो अपोनेंट जो आता है थर्ड वाला, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत एक्टिव होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। उसको देख के ओकाज़ो घबरा जाता है। इस चीज़ को जो अब थर्ड अपोनेंट था, वो समझ जाता है कि ओकाज़ो किक का यूज़ कर रहा है। वो क्या करता है, थर्ड अपोनेंट उसकी किक को नहीं मारने देता है और अपनी पूरी जान लगा के उसकी हालत ख़राब कर देता है, ओकाज़ो की। ओकाज़ो अपने आप को हारा हुआ फ़ील तो वैसे ही कर रहा था, अब तो बिल्कुल ही टूट जाता है। अब वो अपने गुरु की तरफ देखता है। उसका गुरु कहता है, नहीं, लड़ते रहो, खेलते रहो, लड़ते रहो। अब सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होता है, ओकाज़ो तो वैसे ही घबराया हुआ था, उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी थी। लेकिन एक पॉइंट पे ओकाज़ो को ये लगता है कि सामने वाले अपोनेंट का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और वही बस उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए अपनी किक का यूज़ करता है और एक किक में वो थर्ड अपोनेंट को ढेर कर देता है। जैसे ही वो थर्ड अपोनेंट को ढेर करता है, नॉकआउट, और वो जीत जाता है, कॉम्पिटिशन जीत जाता है। ओकाज़ो को बिलीव नहीं होता है कि मैं कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ, सेंसेई जैसा प्राइज़ मुझे मिल चुका है और मैं मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल कर चुका हूँ। मेरा सपना पूरा हो चुका है। वो दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से बोलता है, सर आपने मुझे सिर्फ़ एक चीज़ सिखाई मार्शल आर्ट में। तो उसके गुरु बोलते हैं, हाँ बेटे, सिर्फ़ एक चीज़ मैंने तुम्हें इसलिए सिखाई
क्योंकि ये जो किक मैंने तुम्हें सिखाई है ना, इस किक का कोई तोड़ नहीं है। ये किक बहुत टफ प्रैक्टिस है और इस किक का कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ इसका अगर तोड़ है तो सिर्फ एक ही तोड़ है, वो ये कि सामने वाले, अगर हराने वाले को ये पता है कि जो किक मारी जा रही है उसमें उसका बायां हाथ पकड़ते हुए उसको अगर हम पलट देते हैं तो वो किक नहीं मार पाएगा। लेकिन तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं। जब तुम्हारा बायां हाथ है ही नहीं तो सामने वाला ये सोच ही नहीं सकता कि तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ते हुए मैं तुम्हारी किक को रोक सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाइए और अपने गुरु पर अपना विश्वास कीजिए। और एक चीज़ में जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, मन है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और ये मैं डेफिनेटली करूँगा, उसको पूरी ताकत से, ईमानदारी से कर डालिए। उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे आप भी युकाज़ो की तरह मास्टर बन जाएंगे और अपनी इस खुशी में आप एहसास करेंगे कि हाँ, आई एम द किंग ऑफ दिस चीज़, इस दिस पीस, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए, राइट। एवरीथिंग गोइंग टू बी ओके। हर चीज़ ठीक हो जाएगी अपने समय के अनुसार। अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।